नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे जलवायु होता क्या है। मौसम की दीर्घकालिक दशाओं को जलवायु कहते हैं और मौसम की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं होती है उसको मौसम कहते हैं। जैसे एक सप्ताह, एक महीने या एक वर्ष की जो अल्पकालिक दशा होती है वायुमंडल की, तो वो कहलाती है मौसम। और जब ये दीर्घकालिक हो जाती है तो ये कहलाती है जलवायु। जलवायु का निर्धारण तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा और जो गति होती है पवनों की उसके आधार पे निर्धारित की जाती है। जलवायु को 3 भागों में बांटा जाता है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है और इस समय पे जो सूर्य की विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तो तरफ जो सूर्य की वो होती है, दिशा होती है, वो ये होती है। तो इस समय में उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ का तापमान 40 से 44-45 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है और बाकी क्षेत्रों में भी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे 25 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान। इसको यहाँ की भाषा में रूडी कहा जाता है। रूडी मतलब सूखे वाला समय। इसके बाद है वर्षा ऋतु। तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक उत्तराखंड में वर्षा ऋतु होती है और ये वो समय होता है जब कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ सूर्य का वो होता है, मतलब कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ जा रहा होता है। इसे यहाँ की स्थानीय भाषा में चौमासा भी कहा जाता है। और जो एवरेज वर्षा है शिवालिक क्षेत्र की उत्तराखंड में, तो वो है 200 से 250 सेंटीमीटर। और पहाड़ी इलाकों में जो बृहद हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा का वितरण घटता जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, 318 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है वहाँ का। और जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होता है मैक्सिमम, तो वो होता है मसूरी में, ये रिकॉर्ड किया गया है 242 सेंटीमीटर। इसके बाद आते हैं शीत ऋतु पे। तो शीत ऋतु की अवधि होती है मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। ये वो समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा की तो तरफ जो सूर्य की किरणें हैं उनका झुकाव होता है और यहाँ स्थानीय भाषा में इसको यून कहा जाता है। शीतकाल में सबसे न्यूनतम तापमान जो होता है राजधानी का वो माइनस में होता है 4-5 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ों पे ये -10 -15 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। और एवरेज टेम्परेचर जो होता है दिन के समय का वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में यहाँ का तापमान माइनस में होता है। शीत ऋतु में उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ये टिहरी, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा जिलों में होती है और ये लगभग 5 से 12 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है इस समय पे जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता है। इसके अलावा उत्तराखंड में एक प्राकृतिक घटना घटती है मसूरी में जिसे विंटर लाइन्स कहते हैं और इसी तरह की घटना स्विट्ज़रलैंड में भी घटती है। विंटर लाइन्स का अर्थ होता है कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय 10 से 15 मिनट तक सूर्य की जो लालिमा होती है वो क्षैतिज रेखाओं की भांति देखी जाती है, मतलब हॉरिजेंटल लाइंस की तरह देखी जाती है और इसे ही विंटर लाइन्स की घटना कहते हैं। और ये विंटर लाइन्स की घटना उत्तराखंड में मसूरी में देखी जाती है। तो दोस्तों इसके बाद उत्तराखंड की वन संपत्ति पे, जो वन स्थिति है उस पे एक लेक्चर लेके आएंगे। दोस्तों आजकल जो लेक्चर का हमारा सीरीज़ था उसमें ब्रेक हुआ और इसका कारण ये था कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक हड़ताल चल रही थी और आज वो हड़ताल समाप्त हो गई है और हमें जनप्रतिनिधियों की तरफ से आश्वासन मिला है कि वो मांग हमारी पूरी कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।